नंबर 5 है समांतर श्रेणी। कक्षा 10 का 5वां पाठ है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में बताते हैं कुछ समांतर श्रेणी होती कैसे है। तो एक एपी में लिख रहा हूँ, एपी मान लेते हैं कोई भी है 5, 10, 15 डॉट 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 ऐसे है। तो ये हमारी एक एपी है। तो एपी में जो सबसे पहला नंबर लिखा रहता है उसको बोलते हैं प्रथम पद। उसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारा क्या होता है? प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है? ए होता है। प्रथम पद को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। और प्रथम पद होता क्या है? जो सबसे पहले लिखा रहता है। तो क्या लिखा हुआ है? 5। तो प्रथम पद कितना होगा हमारा? 5 होगा। फर्स्ट टर्म कितना है? 5 है। उसके बाद हम देखेंगे, अच्छा सीरीज ऐसे चलती है। उसके बाद इसको बोलते हैं हम लोग A1, इसको A2, इसको A3, ऐसे डॉट 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 रहता है। मीन्स पहला टर्म में A1 है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, यहाँ चौथा, पांचवा, ऐसे करके चलता जाएगा, AN तक जाएगा, यनवां पद तक जाएगा। प्रथम पद हो गया। सार्व अंतर। अब सार्व अंतर क्या होता है? सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस, इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? डी से प्रदर्शित करते हैं। इसको कॉमन डिफरेंस निकालने का कई सारा फार्मूला है। एक तो होगा कि A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तब पता चल जाएगा। मीन्स अगले वाले टर्म में उसका पीछे वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर दें। और कॉमन डिफरेंस सभी जगह सेम रहेगा तभी हमारी एपी बनेगी। तो D इक्वल होगा क्या? A2 कितना है? 10 है। और नेगेटिव का A1 कितना है? 5 है। मीन्स D इक्वल हमारे पास कितना आया? 5 आया। और ये क्या है? हमारा कॉमन डिफरेंस है, सार्व अंतर है। सार्व अंतर निकालना समझ में आ गया होगा। सार्व अंतर निकालने के अन्य कुछ और सूत्र हैं, जैसे कि D1 निकालना है मुझे। D1 निकालने का फार्मूला होता है A2 नेगेटिव का A1 होता है। और A1, A2, A3, A4, A5 ये तो पता ही है। उसी के श्रेणी के ऊपर लिख देना 1 2 3 4 5 6 करके वो बन जाएगा। D2 दूसरा अगर समांतर श्रेणी निकालना है तो होगा A3 नेगेटिव का A2 होगा। D अगर 4 निकालना है, D3 निकालना है तो क्या होगा? A4 नेगेटिव का A3 होगा। और D4 निकालना है तो क्या होगा? A4 नेगेटिव का A3 होगा। देखते हैं, 2 नेगेटिव का 1, 3 नेगेटिव का 2, यहाँ पे हो जाएगा 4 नेगेटिव का 3, यहाँ पे हो जाएगा, ये तो सेम हो गया। इसको ऐसे निकालेंगे, A5 में से A4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब पता चल जाएगा। पांचवें पद में से चौथा पद घटा दें, या तो चौथे पद में से तीसरे पद को घटा दें, या तो तीसरे पद को दूसरे पद में से घटा दें, और ये दूसरे पद में पहले पद को घटा दें। तो कुछ भी करेंगे तो सार्वंतर जो है, अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगी? चारों की सेम आएगी। मीन्स कोई भी फार्मूला लगा के हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। सार्वंतर हम इनमें से किसी भी फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। प्रथम पद तो पता चल गया होगा, सार्वंतर क्या होता है ये भी पता चल हो गया। अब यन क्या होता है? पदों की संख्या होती है। यन क्या होती है? पदों की संख्या। पदों की संख्या होती है। यन पदों की संख्या होती है कि कितने पद हैं। जैसे इसमें कितने पद हैं? एक पद ये, 2 ये, 3 ये पद हैं, तो तीसरा पद। ठीक है, पदों की संख्या भी समझ में आ गया होगा। अब हम पता करते हैं AN क्या होता है। AN जो होता हो यनवां पद होता है। जैसे AN की जगह में हम पदों की संख्या तो 2 रख दें तो दूसरा पद हो जाएगा। N की जगह मैं 7 रख दूंगा, 7वां पद हो जाएगा। N की जगह मैं 10 रख दूंगा तो 10वां पद हो जाएगा। AN क्या होता है? यनवां पद। यनवां पद, इसको इंग्लिश बोलेंगे यंथ टर्म। क्या बोलेंगे? यंथ टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स होता है पदों की संख्या। इतना समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद एक्सरसाइज में आते हैं। एक फार्मूला, ठीक है इतना सही है। इसके आगे बताता हूँ, एक्सरसाइज बताता हूँ, उसके बाद बताता रहूँगा फार्मूला आगे। तो एक्सरसाइज हम आते हैं, प्रश्नावली जो है वो 5.1, एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 में दिया क्या गया है? बोला है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों के संबंध संख्याओं
कि सूची एपी है और क्यों। पहले मुझे ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इससे संबंधित कोई एपी है, एपी बन रही है, यदि बन रही है तो क्यों बन रही। तो रीजन तो हमारे पास एक ही है कि उसका सार्व अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। कोई भी एपी बनेगी, कोई भी सीरीज बनेगी तो उसमें क्या होगा, एपी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा उसका सार्वंतर जो रहेगा, कॉमन डिफरेंस जो रहेगा वो क्या होगा, सेम आएगा। कहीं भी कोई भी इनमें से कोई भी यूज करूंगा सब में सेम आएगा। एक स्टेटमेंट दिया गया है, बोला गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। बोला गया है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया क्या है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया प्रथम किलोमीटर के लिए किराया क्या है, 8 रुपये, 15 रुपये है, 15 रुपये, 15 रुपये है। तो प्रथम पद ये पता चल गया एक प्रकार से कि A1 1 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, 15 रुपये लेगा। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये लगेगा। उसके बाद बोला गया है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना लगेगा, किराया लगेगा 8 रुपये लगेगा। मतलब कि डी जो है ये जो 8 किलोमीटर लग रहा है वो हर किलोमीटर में बढ़ता रहेगा। तो एक प्रकार से ये हमारा क्या हुआ, सार्व अंतर हुआ। सार्व अंतर कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, मतलब सब में 8 का अंतर है। क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए, अब देखो सीरीज कैसे निकालते हैं, 1 किलोमीटर के लिए कितना किराया, मान लीजिए हम टैक्सी से जाएंगे तो 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी वाला किराया कितना लेगा, मुझसे लेगा 15 रुपये लेगा। बोलेगा प्रथम किलोमीटर के लिए मैं 15 रुपये लूँगा। दूसरे किलोमीटर के लिए जाएंगे हम, 2 किलोमीटर जाएंगे तो बोलेगा 15 रुपये, तो 1 किलोमीटर के लिए हो गया, और एक अतिरिक्त किलोमीटर जो गए उसके लिए आप 8 ही रुपये दीजिए। ठीक है, सही है। तो इसका आ जाएगा 23 हो जाएगा। उसके बाद बोलेंगे अगर हमें 3 किलोमीटर जाना है तो 3 किलोमीटर जाना है तो क्या होगा, 1 किलोमीटर का 15 रुपये और दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपये और तीसरे किलोमीटर के लिए भी 8 रुपये हो गया। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 31 आएगा। समझ में आया। अब हम एपी एक सीरीज बनाते हैं, तो सीरीज बनाएंगे, एपी को लिखेंगे तो एपी को अगर लिखेंगे 15, 23, 31 डॉट 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 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा एपी एक सीरीज बन गई, और सीरीज में एकदम साफ दिख रहा है कि सब में कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है, सार्वंतर 8 है और 8 रुपये है, मतलब कि हर एक प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये लग रहा है। 1 किलोमीटर मान लीजिए हम टैक्सी से जाते हैं तो 15 रुपये देना पड़ेगा। 2 किलोमीटर जाएंगे तो 1 किलोमीटर, पहले किलोमीटर का 15 रुपये चार्ज और दूसरे किलोमीटर का 1 किलोमीटर और बचा 2 किलोमीटर है तो 8 रुपये, इन दोनों जोड़ देते 23 हो गया। 3 किलोमीटर के लिए किराया पहले के लिए 8 रुपये, फिर 8, फिर 8, पहले 15, फिर 8, फिर 8, 31 हो जाएगा। तो एपी सीरीज लिखेंगे तो 15, 23, 31 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो देखेंगे 23 और 15 के बीच में कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। 31 और 23 के बीच में कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। तो लिखेंगे यह एक एपी है, लिखेंगे एपी है, हाँ, लिखते हैं आंसर हाँ, यह एपी है, यह एपी है। एपी है या समांतर श्रेणी है। क्यों है, क्योंकि सार्वंतर समान है। लिख देते हैं क्योंकि, लिख देते हैं सार्वंतर समान है, सार्व अंतर समान है। ये होती है एक्सरसाइज 5.1 का पहला पार्ट जो होता है वो खत्म होता है। बस इतना ही बोला गया था। बोला गया था कि सार्वंतर समान है इसलिए ये एपी होगा, और एपी हम दर्शा दिए कि कैसे होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म। अगर इन दोनों को सेपरेट करें तब भी 8 आएगा, इन दोनों को सेपरेट करें तब भी 8 आएगा। हाँ, ये एपी है। ये होता है खत्म एक्सरसाइज 5.1 का पहला नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे।
एक्सरसाइज फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट में दिया गया है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा, किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। बोला गया है कोई बेलन है, उसमें कुछ हवा उपस्थित है, मान लेते हैं इनकी 100 है, उसकी मात्रा जो है वो 100 है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार कितना निकालता है, जितना है उसका 1/4 ही बाहर निकालता है। तो मान लेते हैं कि 100 हवा है, 100 हवा की मात्रा कितनी है, माना हवा की मात्रा कितना है, मान लेते हैं 100 psi है, 100 है, मात्रा कितनी है 100 है, मान लेते हैं हवा की मात्रा कितनी है 100, 1/4 भाग प्रत्येक बार निकालता है। तो एक बार में कितनी बार, फर्स्ट टाइम्स में कितनी बार निकालेगा, फर्स्ट टाइम में कितना निकालेगा, पहली बार में कितना निकालेगा, तो 100 तो पहली बार में था ही, तो दूसरी बार में एक बार पंप करेगा तो कितना बाहर निकालेगा, 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। तो 100 का 1/4 बाहर निकाला तो कितना हो गया, 25 चौको 100, 25 हो गया। सेकेंड टाइम पंप करेगा तो शेष बचा का निकालेगा ना, शेष जितना बचा हुआ है उसका निकालेगा कि पूरे का निकालेगा, पूरे का नहीं, जितना बचा हुआ है। तो बचा ही कितनी हवा है, हवा कितनी बची हुई है, तो टोटल 100 थी, उसमें से 25 तो निकल गई पहले टाइम में, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जो बचेगा हवा जितना है शेष बचा का, उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ आएगा 75 और बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो गया सेकंड टाइम में निकाल दिया हम। अच्छा, थर्ड टाइम अगर पंप करता है तो कितना निकालेगा, थर्ड टाइम अगर पंप करता है तीसरी बार, तो थर्ड टाइम अगर पंप करेगा तो कितना निकालेगा, तो इतना तो निकाल दिया हवा, अब बची कितनी थी मेरे पास, टोटल 100 थी, 100 में से 25 हवा बाहर निकाल दिया तो कितना बचा, 75 बचा। तो 75 का 1/4 भाग बाहर निकाल दिया, तो 75 तो बची थी हवा, मान लो सिलेंडर में 75 बची थी हवा, उसमें से कितना निकल गया, उसमें से 75/4 तो निकल गया, और इसका 1/4 भाग फिर से निकाल देगा। तो यहाँ बाई 1 कर लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 बचा, बाई कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो इतना बाहर निकाल दिया। तो अब अगर हम सीरीज बनाएंगे तो AP क्या बनेगा हमारे पास, पहले 100 हवा थी, उसके बाद एक बार पंप किया तो 25 बाहर निकल गई, 25 बाहर निकल गई तो बचा कितना, बचा मेरे पास 75 बचा, उसके बाद फिर क्या बची हुई, 25 बाहर निकाल दी, 75 बचा, जब 75 बचा तो उसमें उसका भी 1/4 भाग बाहर निकल गया, 1/4 भाग बाहर निकल गया, तो मेरे पास कितना आएगा, अगर जैसे हुआ क्या सेकंड टाइम में, फर्स्ट टाइम में तो 25 बाहर निकाला तो 75 बची गए, पहले 100 हवा बची, फिर 75 बची, फिर 75 का भी 1/4 भाग बाहर निकल गई, तो 75 में 1/4 भाग अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 225 बटे कितना होगा, 4 होगा, फिर ऐसे डॉट 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 बढ़ता चला जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो अब AP में इसमें देखेंगे हम कि क्या यह AP है, तो AP का सीक्वेंस होना चाहिए कि सार्वंतर समान होना चाहिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 25 इसमें घटेंगे तो -25 आएगा, लेकिन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरा आएगा। तब ये क्या होगा, इसका सार्वंतर समान नहीं है, तो लिखेंगे AP का सार्वंतर समान नहीं है, लिखेंगे सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, अतः AP नहीं होगा, अतः AP नहीं होगा, यह AP नहीं है, ठीक है।
ये AP नहीं होगा। अब आते हैं एक्सरसाइज ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट में, तीसरे नंबर पार्ट में। तीसरे नंबर पार्ट में आएंगे तो बोला गया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है, उसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत में 50 रुपये बढ़ती जाती है, तो पता करना है मुझे। तो पहला नंबर बोला गया है कि प्रथम एक मीटर खोदने के लिए, प्रथम मीटर खोदने के लिए क्या लग रहा है, गड्ढा अगर खोदना है मुझे तो प्रथम मीटर के लिए कितना लग रहा है, प्रथम मीटर के लिए कितना लग रहा है, 150 रुपये लग रहा है। ये तो क्वेश्चन में दिया गया है। और बोला है कि जैसे दूसरा मीटर खोदना है तो 150 रुपये लगेगा, अगले में 50-50 ऐड करता जाए। तो द्वितीय के लिए कितना हो जाएगा, सेकंड के लिए, सेकंड मीटर के लिए कितना हो जाएगा, द्वितीय, सेकंड, दूसरे के लिए कितना हो जाएगा, 50 जोड़ देंगे इसमें, 150 और प्लस कितना करेंगे, 50 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और तीसरे के लिए क्या होगा, थर्ड के लिए क्या होगा, थर्ड के लिए होगा क्या कि 150 तो था ही, 200 हो गया था, तो प्रत्येक में जितना भी है उसमें प्लस 50 जुड़ता जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। फिर बोला गया कि ऐसे मतलब बढ़ता जाएगा, एक मीटर अगर गड्ढा खोदेंगे, कोई कुआं खोदेंगे तो 150 रुपये लगेगा। दूसरा 2 मीटर उसको खोदना है तो 1 मीटर और गहराई खोदना है तो 150 रुपये तो लगेगा, 50 एक्स्ट्रा लगेगा उसका, तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर तीसरा मीटर खोदना है तो 2 मीटर का कितना हुआ, 250 होगा, 50 बढ़ जाएगा तो 250 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो हम करेंगे क्या, इसमें AP बनाएंगे। AP बनाएंगे तो एकदम आसानी से, ये AP है, दिख भी रहा है, 150 है, फिर 50 का अंतर है, 200 है, फिर 50 का अंतर है, 250 है, जैसे ये AP है। AP है क्योंकि सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, क्या है, समान है, अतः यह AP होगा। सार्वंतर समान कैसे है, 200 और 150 में कितने का अंतर है, 50 का अंतर है, और 250 में और 200 में कितने का अंतर है, 50 का अंतर है। सब में सार्वंतर में क्या होना चाहिए, सीक्वेंस जो होना चाहिए वो अंतर जो है समान रहना चाहिए, सभी जगह समान है, तो सार्वंतर समान है, अतः यह AP है, अतः यह AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये होता है क्वेश्चन नंबर थर्ड भी खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का ही फोर्थ पार्ट दिया गया है। बोला गया है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की धनराशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। तो बोला गया है मुझे इसमें AP है कि नहीं है, तो मिश्र धन बोला गया है। तो पहले मान लेते हैं हम कि अब चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है 10,000 का A बराबर P 1 प्लस R रेट 8% है, R बाई 100 की पावर n होगा। तो पहले एक वर्ष के लिए निकालेंगे, फिर कॉमा करेंगे, 8% वार्षिक ब्याज की दर से निकालना है। फिर दूसरे 2 वर्ष के लिए निकालेंगे, तो 2 वर्ष के निकालेंगे तो क्या होगा, 10,000 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1 प्लस R बाई 100 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर कॉमा करेंगे, फिर 3 वर्ष के लिए निकालेंगे। पहले टाइम तो क्या होगा, 3 वर्ष के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस R बाई 100 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे हम सीक्वेंस में देखेंगे, तो अगर इसको हम सोल्यूशन सॉल्व करते हैं तो क्या ये AP हमारा मिलेगा। दिया गया है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो पहले 1 वर्ष के लिए जमा की जाएगी तो कुछ दूसरा होगा, फिर 2 वर्ष के लिए जमा की जाए तो पावर क्या होगा, 2 साल के लिए कुछ जमा होगा, कुछ दूसरी वैल्यू आएगी, 3 साल के लिए जमा करेंगे तीसरी वैल्यू आएगी। ये तीनों जो वैल्यू आएंगी वो तीनों समान नहीं रहेंगी।
इनका सार्वअंतर जो रहेगा वो समान नहीं है। अगर कैलकुलेट करेंगे तब भी समान नहीं होगा, तो इनका सार्वअंतर समान नहीं है, इसलिए AP नहीं होगा। यह AP नहीं है, AP नहीं है, क्योंकि सार्वअंतर जो है वो समान नहीं है। सार्वअंतर समान नहीं है। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तब भी समान नहीं आएगा। अगर हम सॉल्व भी करते हैं तो मान लेते हैं कि ये क्या है, 10,000 है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 108 बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 से 20 डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 18000 लग जाएगा, कॉमा लगाएंगे। अगर इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10,000, इसका हो जाएगा 108 मल्टीप्लाई 100, फिर हो जाएगा 108 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो दो जो 4 जीरो से क्या होगा, 4 जीरो कट जाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, और इसमें क्या करेंगे हम 10,000 लिखेंगे, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 108 होगा, 101 चाहिए, इसका इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 108 बाई 100 मल्टीप्लाई 108 बाई 100 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 टाइम्स जाएगा ना, 108 बाई 100 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 108 मल्टीप्लाई 108 तो आएगा हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 8 लक्षा हासिल 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 11,664 11,664 हो जाएगा। उसके बाद कामा लगाएंगे, इन तीनों का गुणा करेंगे तो 11,664 में हम गुणा कर देते हैं किससे, 108 का, तो होगा क्या, 8 16 32 को 2 हासिल 3, 50 48 49 50 51 का 1 हासिल 5, 8 50 48 48 2 50 3 53 का 3 5, 8 1 कम 8 8 5 13 का 3 5 13 का 3 हासिल 1 8 कम 8 1 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 2 3 4 5 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 फिर यहाँ पे 6 के बाद क्या हो जाएगा, 4 6 6 1 1 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 2 3 4 5 सही है। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 से 15 5 हासिल 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 12 597 12 597 फिर 12 हो जाएगा, 12 597 फिर 12 हो गया। तो इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो इन दोनों का तीनों का क्या है, तीनों को आपस में घटाएंगे तो कोई दूसरा आएगा, इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो दूसरा आएगा, सार्वंतर समान नहीं होगा। सार्वंतर समान नहीं है तो क्या होगा, ये AP नहीं होगा। ये होती है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है।